ऐसा तीसरा तबका है जो कि पैदाइश से लेकर मरने तक ठोकरों के ही साथ ही जीता रहता है। घर वाले इनको बेघर कर देते हैं। अक्सर लोगों की ज़िंदगी अपने पेरेंट्स की वजह से ख़राब नहीं होती। माँ बाप तो बर्दाश्त करते हैं, बहन भाई नहीं बर्दाश्त करते ना। जो बंदा अपने घर से अपनी माँ बाप की कस्टडी से बंदा बाहर निकल आता है, जिसका जो मर्जी चाहे जो सी मर्जी बात कर ले। माशरे का जो प्यार है वो आप कह नहीं है कि झूठा। हाँ जी, ये झूठा है। असल जो चीज़ है ना, अपने पेरेंट्स से मिलती है या अपने बहन भाइयों से मिल सकती है। ऐरा वगैरह लोग नहीं दे सकते। ये इशारों पे खड़े होके मांगते हैं। वो ख्वाजा साहब थोड़े होते हैं, वो तो घर से भागे हुए लड़के होते हैं। ख्वाजा साहब वो बेचारे होते हैं, घरों से बधाइयाँ लेते हैं। जालिम ग्रुप जिनके डेरे होते हैं, मतलब जैसे कि ये डायमंड मार्केट है, धंधा करवाते हैं। मैं मदीना शरीफ नज़ाफा मतलब सफाई भी करती रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई बार डिजिटल में खुशामदीद। नाज़रीन, मेरे साथ बानो मौजूद हैं जिनका असली नाम जो है समी, इनका असली नाम है। ये ऐसा तीसरा तबका है जो कि पैदाइश से लेकर मरने तक ठोकरों के ही साथ ही जीता रहता है। जब ये पैदा होते हैं तो सबसे पहले जो ठोकर इनको मिलती है वो अपने घर वालों की तरफ से मिलती है। घर वाले इनको बेघर कर देते हैं। जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर माशरे के अंदर जब ये जीना शुरू करते हैं तो माशरा इनको जिस तरह देखना चाहता है, जिस तरह इनको चाहता है कि ये वो करें, वैसा ही इनको अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। ये अक्सर हमने इनको देखा है कि ये इशारों पर खड़े होकर तालियां बजाकर मांगने पर मजबूर होते हैं। कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ पैसा कमा कर अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर होते हैं। माशरा इनको कई नामों से पुकारता है। कोई इनको खुसरा कहता है, कोई ख्वाजा सरा कहता है, तो कोई अपनी दिल की तस्कीन देने के लिए कोई इनको क्या नाम देता है, क्या नाम दे देता है। इनकी क्या मुश्किलात हैं ज़िंदगी में, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनसे जानने की आज कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, ख्वाजा सराफ की जो लाइफ होती है थोड़ी होती तो है, मतलब अक्सर लोगों की ज़िंदगी अपने पेरेंट्स की वजह से ख़राब नहीं होती कि घर से मतलब उनको ये धक्के वगैरह दिए जाएँ या घर से फारिग कर दिया जाए। हर ख्वाजा सरा के लिए नहीं होता ऐसा, ठीक है। कुछ को घर वाले तस्लीम कर लेते हैं। हाँ जी, वैसे अगर आप अक्सर ख्वाजा सरा ऐसे होते हैं कि जिनके घर वाले मतलब सही ठीक ठाक अपने घरों में होते हैं, वो अपने बच्चों को घर में ही रखते हैं। मकसद कसरत से ख्वाजा सरा अपने घरों में नहीं रह सकते। क्या वजह, क्यों? क्योंकि इनकी ऐसी आदत होती हैं जो उनके पेरेंट्स के वो नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। मतलब माँ बाप तो बर्दाश्त करते हैं, बहन भाई नहीं बर्दाश्त करते ना। उसकी वजह से सबसे पहले ख्वाजा सरा का नाम घर से ही निकलता है, खुसरा, फिर बाद में लोग इनको बोलते हैं। अच्छा, इनकी इकसाम भी होती हैं? जी, कितनी इकसाम? इनकी 2 इकसाम होती हैं। इनमें एक मर्द ख्वाजा सरा भी होती हैं और औरतों में ख्वाजा सरा होते हैं। जी, एक मर्द ख्वाजा सरा होते हैं, एक औरत। हाँ जी। और ज़्यादातर जो ख्वाजा सरा होते हैं मतलब ट्रांसजेंडर होते हैं, आप समझते हैं ना। ज़्यादा ख्वाजा सराओं ने मतलब अपने आप को चेंज किया होता है। जी। अच्छा, कुछ को घर वाले तस्लीम कर लेते हैं, कुछ को घर वाले तस्लीम नहीं कर पाते, वो फिर घर से बाहर दर बदर की ठोकरें खाता है। तो क्या क्या बाहर माशरे में मुश्किलात होती हैं? जी, ज़ाहिर है जो बंदा अपने घर से अपनी माँ बाप की कस्टडी से बंदा बाहर निकल आता है तो इसका मतलब यही होता है कि जिसका जो मर्ज़ी चाहे जो सी मर्ज़ी बात कर ले। अक्सर लोग हमारे मतलब जब हम खूबसूरत जवान होती हैं तो लोग हमारे पीछे हमारी ज़रूरियात के लिए इधर उधर घूमते हैं। जब हम हमारे से ये इस तरह की चीज़ छीन ली जाती है, मतलब नहीं होती, तो अक्सर लोग हमें होटिंग करते हैं, मजाक करते हैं। जब हम मतलब क्या चीज़ छीन ली जाती है? मतलब जैसे कि हम अपने जो प्यार अपने माँ बाप से नहीं मिलता, बाहर अगर आप किसी से वो माशरे में ढूंढने के लिए निकलते हैं तो मगर वो भी नहीं मिलता। असल जो चीज़ है ना, अपने पेरेंट्स से मिलती है या अपने बहन भाइयों से मिल सकती है। ऐरा वगैरह लोग नहीं दे सकते। ये मतलब ये जो माशरे का जो प्यार है वो आप कह नहीं है कि झूठा? हाँ जी, ये झूठा है। मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये सब अपने मफाद के लिए है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बताएं, आपने कहा मर्द ख्वाजा सरा एक होता है, एक औरत ख्वाजा सरा होती है, तो इनमें जो मर्द ख्वाजा सरा होते हैं उनका क्या प्यार जो होता है वो लड़कों के साथ होता है? लड़की का मतलब उसकी जो होती है अंदर वो लड़कों की तरह होती है? नहीं जी, ये जो मर्द ख्वाजा सरा होते हैं इनकी फीलिंग भी मतलब होती है, मर्दों की तरह होता है या लड़कों की तरह भी होती है, औरतों की भी तरह होती है। मतलब 75% जो इनकी वो सोच होती है, जो इनके अंदर का होता है ना, वो औरतों की तरह होता है। ये अपने आप को औरत तस्लीम करते हैं। और जो औरत ख्वाजा सरा होती है, औरत तो फिर आपको पता है, मर्द औरत ख्वाजा सरा तो फिर औरत ही है। जाहिर है उसका रिलेशन किसी मर्द के साथ ही होगा, किसी औरत के साथ थोड़ा ही होगा।
ख्वाजा सरा भी नहीं मांग, मेरी बात सुने, यही आप अक्सर लोग चैनलों पे यही बोलते हैं कि ख्वाजा सरा मतलब अशारों पे मांगते हैं, भीख मांगते हैं, लोग उनके साथ होटिंग करते हैं। मतलब इनमें भी कैटेगरी होती है ना, कैटेगरी यही होती है कि मतलब कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने शुरू से ही अपने आप को स्टैंड किया होता है। मतलब हमारी ज़बान में मशूक़ें होती हैं, डांसर होती हैं, फेमस होती हैं, मतलब ऐसी होती है। मांगने वाले जो शुरू से ही जो घर से भागे होते हैं लड़के, यहाँ आके शेप करवा लेते हैं, मूछें कटवा लेते हैं, फिर बाद में अशारों पे खड़े होकर मांगते हैं, वो ख्वाजा सरा थोड़े होते हैं, वो तो घर से भागे हुए लड़के होते हैं। ख्वाजा सरा वो बेचारे होते हैं जो मतलब घरों से बधाइयाँ लेते हैं, बच्चों की खुशियों के लिए, किसी के घर में बेटा पैदा होता है तब, जब किसी की शादी होती है तब जाते हैं। आपके यहाँ एक गुरु होता है, गुरु के बारे में थोड़ा सा बताएं कि गुरु किस तरह किसी को आप तस्लीम करते हैं कि ये अब हमारा गुरु है? मेरी बात सुने, पेरेंट्स के बाद जो गुरु होते हैं वो माँ बाप की हैसियत रखते हैं। हमारे गुरु माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। गुरु लोग जो होते हैं ना, मतलब गुरु का मतलब होता है गुर लेना। जैसे उन्होंने अपने गुरुओं के साथ अपनी लाइफ गुजारी होती है। जालिम गुरु भी हाँ होते हैं, मतलब वही गुरु जो मतलब जिनके डेरे होते हैं, मतलब जैसे कि ये डायमंड मार्केट है, यहाँ पे कोई अक्सर गुरु होते हैं मर्द ख्वाजा सरा जो होते हैं, धंधा करवाते हैं, मगर जो रेल ख्वाजा सरा होते हैं उनके घरों में ऐसी चीज़ें नहीं चलती, गलत काम नहीं करते, मतलब कुछ भी नहीं होता, बेचारों का सिर्फ यही मसला होता है। अच्छा, एक जो बात बनी हुई है कि गुरु अक्सर कह देता है कि अपने चेले को कि जिस तरह भी करके लाओ, मुझे पैसे कमा के ला के दो, चाहे वो भीख मांगे, अपना जिस्म बेचे। ये सच है? हाँ जी, सच है, मगर मैंने पहले भी आपको बताया कि जो रेल ख्वाजा सरा होते हैं उनको जो बेचारे कमा के लाते हैं ना, किसी के घर में बच्चा पैदा हो या शादी हुई हो, जब वहाँ से जो बधाई मिलती है उन पे ही गुजारा करते हैं, उनका और कोई ज़रिया नहीं होता। जिस्म फरोश होते हैं वो कौन? हाँ, जो जिस्म फरोश होते हैं वो ख्वाजा सरा नहीं होते। मतलब यही समझे कि बिगड़ी हुई कौम है ये। मतलब लड़के होते हैं, मतलब काम नहीं करने का, काम की मजबूरी की वजह से मूछें कटवा लेते हैं, दाढ़ी कटवा लेते हैं, फिर बाद में मेकअप करके रोडों में, बाज़ारों में, गलियों में इधर अशारों पे मांगते हैं। बस इनका मसला यही है। कितने फ़ीसद आप समझती हैं कि बीच में ये लड़के हैं जो कि ख्वाजा सराओं को बदनाम कर रहे हैं? जी, मतलब 75% हैं जो कि मतलब ख्वाजा सरों, पहले ख्वाजा सरों की बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्टेबल थे, उनकी बहुत ज़्यादा लोग इज़्ज़त करते थे ख्वाजा सरों की ना। तो अब तो मेरी बात सुने, गली गली बाज़ार में ये नकल ख्वाजा सरा फिरते हैं, फिर वो जो बेचारे बुज़ुर्ग ख्वाजा सरा हैं, जो रियल ख्वाजा सरा, उनकी भी इज़्ज़त कम हो गई है। फिर ये कहते हैं पंजाबी में, ओए यार है ते मुंडे ही ने, यार इन्होंने पेस बदलाया है। चलें, अभी जो भी मसला है, अभी फ़िलहाल अगर देखा जाए तो आपको हकूक़ नहीं मिलते, घर वालों से भी नहीं मिलते, हुकूमत से भी नहीं मिलते, तो कुछ अपील करेंगी? कोई घर वालों को बात कहेंगी, हुकूमत से कोई बात? जी, मैं अपने घर वालों के बारे में तो कोई बात नहीं कर सकती, क्योंकि हम सबसे बड़े मेरे भाई मोहम्मद नईम, वो जो बैंक में जॉब करते थे जब मेरे अब्बू नहीं थे, तो मतलब उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करके, इतनी ज़्यादा मेहनत करके उन्होंने हमें पढ़ाया, पाला पोसा, हमारी तलीम के बारे में किया। और मेरे बड़े भाई मोहम्मद नसीब जो हैं कनाडा में होते हैं, माशाल्लाह उन्होंने भी अपने बहन भाइयों के लिए बहुत कोशिश की, बहुत कुछ किया उन्होंने, हत्ता कि उन्होंने मुझे आउट ऑफ कंट्री भी भेजा। मैं मदीना शरीफ नज़ाफ़ा मतलब सफाई भी करती रही हूँ। हाँ जी, तो मेरी बात सुनिए, कसरत से जो ख्वाजा सरों के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को घर से नहीं निकालते, इनकी कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं कि इनको खुद ही घर से निकलना पड़ता है। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल बानो हमारे साथ मौजूद थी, आपने उनकी बात सुनी। अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या क्या मुश्किलात इनको होती हैं, क्या आप समझते हैं कि किस तरह बेहतर इनकी ज़िंदगी की जा सकती है, क्योंकि अक्सर ये वैसे ही जी रहे होते हैं जैसा माशरा इनको देखना चाह रहा होता है। ये भी फिर वैसे बन जाते हैं कि जब हमें माशरा जिस्म फरोशी समझता है तो हम ऐसे ही करके कमा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो हमें भी अगर इनको बेहतर देखना है तो हमें पहले अपनी सोच को बेहतर करना होगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।